So students, we will continue with the same chapter and same topic जो हम कल कर रहे थे लिक्विडिटी रेशियोज। इसमें आपको 11 से लेकर 26 तक जो हमने डिस्कस भी कर लिए तो आपको होमवर्क मिले थे। इसमें से आपको सम नंबर 14 की प्रॉब्लम आई, मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तमन्ना सम पढ़ना बेटा। तमन्ना किसको प्रॉब्लम आई थी इस सम में? तमन्ना को आई थी ना? 5 lakh it paid current. Yes sir. बोल दीजिए। A firm had current assets of 5 lakhs. It paid current liabilities of 1 lakh and the current ratio became 2:1. Determine current liabilities and working capital before and after the payment was made. Yes, we have to find two answers, एक current liability, एक working capital, before and after means total 4 answers. Fine. He says current assets जो थी वो 5 लाख की थी, current liabilities नहीं बताई होंगी, but he says the firm had paid is 1 lakh as current liability. 1 lakh पे करने के बाद the ratio became 2:1. ठीक, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? Let current liabilities before payment is equal to rupees X. Current liabilities before payment is X. But what the current assets before payment? Current assets before payment कितनी थी? 5 lakh. 5 lakh. 5 lakh current assets before payment थी. Current liabilities before payment थी X. ये हमने assume कर ली. Done. And out of that we paid rupees 1 lakh. Current liability. ऐसे हुआ. And when the current liabilities are paid, both current assets and current liabilities are decreased by same amount. 1 lakh paid, कैश कम हो गया, करंट लायबिलिटी भी कम होगी। 5 लाख माइनस 1 लाख, x माइनस 1 लाख, रेशियो क्या बन गई? 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4 लाख अपॉन x माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 लाख। x is equal to 3 lakh. x is 3 lakh चल रहा है पता? एंड x हमने क्या अज्यूम किया था? current liabilities before payment. So current liability before payment is 3 lakh. 3 lakh. Current liabilities after payment 2 lakh. क्योंकि उसने 1 लाख पे किया था। डन। करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट 5 लाख एंड करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट 4 लाख। ऐसे ही है। उसने हमसे क्या पूछा है? एक हमसे ये पूछा है करंट लायबिलिटीज बिफोर एंड आफ्टर, एक उसने पूछा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फार्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट, करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट फॉर 5 लाख, करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट फॉर 3 लाख, तो 5 माइनस 3 2 लाख। वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट में दोनों आफ्टर चले। करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट 4 लाख थी, करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट 2 लाख थी, 4 माइनस 2 8 2 लाख। एक आपका आंसर ये। डन है तमन्ना? Yes sir. ठीक है बच्चे। बाकी जिसने नहीं किया हुआ था या डाउट था वो मिला भी लीजिए और कर भी लीजिए। आई होप कि आपने कर भी लिया होगा। कोई डाउट है तो पूछ भी लीजिए बेटा। जो डाउट आपका हो ना वो पूछा करो, दूसरे के डाउट से भी हमने सीखना है, लेकिन आई मीन टू से वो डाउट पूछना जो आपने पहले क्रिएट किया हुआ। आपने सम किया, आपका सम नहीं निकला या उसमें समझ नहीं कुछ आया, फिर पूछो। ऐसे नहीं कि आपने किया ही नहीं, आप ऐसे ही बोल दो कि सर सम नंबर ये करवा दो।
ठीक है, डाउट मीन्स आपने ट्राई किया और सामने ही निकला, अदरवाइज जो पॉइंट्स थे हम सारे वो लेके चल रहे हैं, जो हमने होमवर्क जो मिलता है वो आपको उन्हीं सम्स में से मिलता है, जो सम्स आपने, जो टॉपिक आपने क्लास में किया होता है। स्टिल प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नहीं है कि हम क्लास में कर रहे हैं तो वो इजीली समझ हो जाते हैं, समझ में आती है प्रॉब्लम। जब टीचर करवा रहा होता है तब कुछ और सीन होता है, जब खुद करते हैं कई बार क्वेश्चन समझ नहीं आता, समझ नहीं समझ आता, इसलिए ट्राई जरूर किया करो, उसके बाद पूछा भी जरूर करो, ठीक है, लेकिन बिना ट्राई किए मत पूछो, ठीक है। शुड आई मूव फर्दर? और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? 20th सम मैंने करवा दिया था कल, 21st भी करवा दिया था, आई होप ये सम्स हो गए थे ना, 20 एंड 21st। ठीक, अभी हम आगे चलेंगे, विल स्टार्ट सम नंबर 33, सम नंबर 33, 33rd सम। तानिया सम पढ़ोगे? सर मेरे पास 2019 की एडिशन है। बेटा आप ना फिर वो फोटोकॉपी करवा लो उसको, या आप बुक नहीं ले लो, बिकॉज सम जो है ना वो थोड़ा आगे पीछे है मेरे को लग रहा है ना? फिर आप सम्स कैसे कर रहे यस हो, जो सर। मैं असाइनमेंट आपको भेज रहा हूँ वो कैसे कर रहे हो तानिया? तो वो फोटोज मंगवाई हैं। फोटो मंगवाई हुई है, फोटो अभी है आपके पास, वो पढ़ सकते हैं उसमें से, है पॉसिबल या नहीं? फोन में होंगी ना वो? सर जो आपने कल सम्स होमवर्क में दिए थे वो 1-2 नंबर ही आगे पीछे तो थे, तो होने वो ऐसे तो ही अरेंज बेटा, हो गया बने था। हैं ऐसे ही बच्चे, सारे नहीं सम आगे पीछे होने, नंबर एक आध दो ही आगे पीछे होना है, ऐसे ही वो चेंज कर देते हैं सो दैट कि आप नई बुक परचेज करो, उनका इशू यही होता है, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चेक कर लेना, आप नंबर चेंज कर लेना, ठीक है। ये सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पुरानी यस सर। बुक्स यूज कर रहे हैं ना, पुरानी बुक्स जो बच्चे यूज कर रहे हैं वो प्लीज अपना वो चेक कर ले कि जो सम नंबर है वो सेम है, और सम नंबर अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। डेली ना चेंज करें, सारे चैप्टर के इकट्ठे ही चेंज कर लें, डेली नहीं आप चेंज कर पाओगे, किसी से मंगवा के या किसी के आसपास जो रहता है आपको उसके पास जाके आपको सम नंबर ठीक कर लो, फिर आपके लिए करना इजी रहेगा। डेली आप कैसे किसी से मंगवाते करोगे चेंज, जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ नया सम चेक कर लिए, आगे भी ये प्रॉब्लम आती होती है, हम आगे भी यही करते होते हैं। द डे व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर हम चेक कर लेते हैं जिनके पास पुरानी बुक्स होती है, नई बुक के हिसाब से कोई सम आगे पीछे तो नहीं है, अगर वो आगे पीछे है आप सम नंबर चेंज कर लो, अगर वो सम ही आपकी बुक में नहीं है उसकी फोटोकॉपी करवा लो, हार्डली, ठीक है। जैसे आप मर्जी बताने, आप इस पूरे चैप्टर के सम जो है ना बच्चे किसी से मंगवा के आप चेक कर लेना, जो नहीं होंगे बाकी बच्चे भी ऐसे जिनके पास पुरानी बुक, ओके जो सर। नहीं, हाँ, जो नहीं होंगे वो आप फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है, वी डोंट वांट टू परचेज द न्यू बुक, हार्डली मैटर। एंड केतन आप पढ़ोगे सम नंबर 33? Yes, sir. पढ़ दो बेटे। The capital employed rupees 20 lakh, fixed asset 14 lakh, current liabilities 2 lakh. There are no long-term investments. Calculate current ratio. Calculate current ratio, and for calculating current ratio we need to have current assets and current liabilities. यहाँ पे करंट एसेट्स नहीं हमें दी हुई है, करंट लाइबिलिटीज दी हुई है। एक नई टर्म दे दी इन्होंने, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अभी तक हमने इसका फार्मूला नहीं किया था, उसका भी लिख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, नेम से बड़ा क्लियर हो रहा है, द कैपिटल, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। नाउ हियर कैपिटल डजंट मीन इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल, it means कि by whichever way the money has been invested in the business, whether वो internal owners funds थे या फिर वो borrowed funds थे, दोनों इसमें आ जाएंगे। तो जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका फार्मूला जो है it can be calculated by two ways, कैपिटल एम्प्लॉयड it can be calculated from asset side also, it can be calculated from liability side also, इसे हम कहते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। If suppose we want to calculate capital employed from liability side, then the formula is capital employed is equal to shareholders funds plus long term borrowings and long term provisions, or should we say non current liabilities, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और इसमें हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दी है। डन। एसेट साइड से अगर हमने कैलकुलेट करना हो, देन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल।
प्लस वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल यू नो क्या होता है इसका फार्मूला? वर्किंग कैपिटल का फार्मूला कौन बनाएगा मेरे को? हैंड रेस फटाफट किया। current हैंड रेस मिताली। मिताली, ओके। भव्य, भव्य, Current assets minus current liabilities. yes, current assets minus current liabilities. It is the excess of current assets over current liabilities, the working capital है, fine, means the current assets minus current liabilities. And the moment when you raise hand, please unmute yourself also, कर लिया तो टाइम बच जाता है हमारा। So any method we can calculate the capital employed, fine। अब यहाँ पे जो मेथड हमें लग रहा है, फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है, मींस नॉन करंट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटीज भी है। तो बाय यूजिंग एसेट साइड अप्रोच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। हमें करंट ही चाहिए ना, करंट रेशियो हमने निकाल ली है। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारे पास है, एसेट्स हमारे पास नहीं है। एसेट्स निकालने के लिए करंट ये वाला फार्मूला सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं एसेट्स की बात नहीं है, ये वाला फार्मूला सूटेबल है। सो विल फाइंड करंट एसेट्स यूजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फार्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दी हुई है? 20 लाख। 20 lakh is equal to non-current assets means the fixed assets, that is 14 lakh. 14 lakh plus current assets minus current liabilities. Current liabilities are rupees 2 lakh. चलेगा? चल रहा है ये, ठीक है मुझे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन, नॉन-करंट एसेट्स। नॉन-करंट एसेट्स में क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन-करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें कह दिया है देयर इज नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट मीन ओनली फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी? 8 लाख। 8 लाख आगे ये 2 लाख, 12 लाख। करंट एसेट्स is equal to 20 lakh minus 12 lakh, that is 8 lakh. And when we want to find current ratio, then current ratio will be current assets over current liabilities, that is 4:1. I hope things are clear to you. फार्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक आप जितने फार्मूला है ना उसको ऐसे मत लिखना कि जहां दिल किया वहां लिख दिया, मिलने नहीं है। या तो आप 2 3 4 पेज स्टार्टिंग वाले या कहीं एंड वाले जहां पे सारे आपके फार्मूला आ जाए। नाउ फार्मूला डजंट मीन फार्मूला ओनली। फार्मूला डजंट मीन फार्मूला ओनली। फार्मूला मीन्स कंटेंट्स ऑफ फार्मूला आल्सो। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसके 2 फार्मूला है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है। सिर्फ रेशियोज के फार्मूले की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। अगर हम रेशियोज की बात करें, हमने अभी तक सिर्फ 2 रेशियोज करी है, करंट और क्विक, जबकि फार्मूला हमारे पास 7 आ गए हैं। अगर आप देखा हो, करंट रेशियो का आया, क्विक रेशियो का आया, वर्किंग कैपिटल का आया, क्विक एसेट्स का आया, इन्वेंट्री का आया, कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फार्मूला, 7 फार्मूला हमारे पास आ चुके हैं। ये सातों फार्मूला रिलेटेड फार्मूला जो है, या तो आप एक जगह पे कहीं एक पेज पे कर लीजिए, या फिर जहां भी टॉपिक आपका स्टार्ट होता है आपकी नोटबुक के ऊपर यहाँ होती है स्पेस, ऐसे छोड़ी होती है दोनों साइड से, जहां भी फार्मूला आ रहा है वहां लिख लीजिए, आपको ढूंढना इजी रहेगा। अगर पेज के बीच में ही कहीं फार्मूला होगा तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। जहां टॉपिक नया स्टार्ट हुआ वहां फार्मूला आया, ऊपर फार्मूला लिख लीजिए, या फिर 3-4 पेजेस इकट्ठे लगा लीजिए सिर्फ फार्मूला के लिए, जैसे बुक वालों ने लगाए हुए हैं। आप बुक पे देखना सारे फार्मूला एक ही जगह पे इकट्ठे दिए हुए हैं आपको, और पेज नंबर 4.92 से लेकर 94 तक जितने फार्मूले हैं इसके रेशियोज के, सारे वहां पे दिए हुए हैं एक्सरसाइज स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले। नई बुक्स में 4.92 पेज नंबर से लेकर 94 तक। इज इट देयर? द पेजेस आर देयर, है ना। ऐसे आप एक जगह कर लीजिए, आपको याद करना बाद में इजी रहेगा, नहीं तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फाइन, चलिए आगे। इस सम में किसी को डाउट हो? इस सम में हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू नहीं थी, कैपिटल एम्प्लॉयड वाज गिवन, हमने उसको कैलकुलेट करके करंट लायबिलिटीज की रेशियो निकाली। डन, ठीक, ओके। देन इज दिस इज अबाउट करंट लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। नाउ वी स्टार्ट solvency ratios. So second type of main ratios is solvency ratios. अभी तक हमने जो पढ़ी है that is liquidity ratio. लिक्विडिटी होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, हमने उस दिन भी बात करी थी।
liquidity means short term solvency, कि the ability of the firm to meet its current obligations, उसको हम कहते हैं so solvency, जो liquidity होती है, that is ability of the firm to pay its current liabilities in time. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे शॉर्ट टर्म लेंडर्स जो हैं, जो शॉर्ट टर्म करंट क्रेडिटर्स जो हमारे हैं, उनके लिए सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करती है। जो सॉल्वेंसी है दैट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स ऑब्लिगेशन, मीनिंग द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वेदर द फर्म इज एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस और नॉट, नॉन करंट लायबिलिटीज इन टाइम और नॉट। और जो सॉल्वेंसी रेशियो है ये लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए, हमने कोई लोन लिया है सपोज बैंक से जो आपका 5 साल के लिए है, वो जो बैंक होगा वो सॉल्वेंसी रेशियो देखेगा, बिकॉज हमने लोन 5 साल के बाद वापस करना है, ठीक है। अगर साल के लिए लिया होगा तो वो लोन जो है वो लेंडर हमारा करंट ऑब्लिगेशन देखेगा, करंट रेशियो देखेगा। तो जो बैंक है या कोई भी लेंडर जो होगा वो सॉल्वेंसी रेशियो देखेगा टू सी कि वेदर विल वी बी एबल टू पे लॉन्ग टर्म लोन और नॉट। डन, ठीक है। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो है दे प्रोवाइड सेफ्टी मार्जिन टू द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लेंडर्स, वो ये चेक करके हमें लोन देते हैं। और सॉल्वेंसी में आगे 4 रेशियोज आएंगी, जैसे लिक्विडिटी में आगे 2 आ रही थी, ऐसे सॉल्वेंसी में आगे 4 आएंगी। डन, चले। फर्स्ट रेशियो आपकी होगी डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इसका फार्मूला है that is debt upon equity. Debt equity ratio is debt over equity. Name से ही clear है, फार्मूले से बन रहा है। Now what is debt here? Here debt means non-current debt, non-current liabilities means, है ना, long term borrowings and long term provisions, long term borrowings and long term provisions. Debt, डेट मतलब क्या होता है? डेट मीन्स लायबिलिटीज। टोटल डेट्स नहीं यहाँ पे लेने हैं आपने, यहाँ पे आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स लेने हैं, बिकॉज हम बात कर रहे हैं सोल्वेंसी की। सोल्वेंसी इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसलिए हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? इक्विटी 1 only 2 3 only 4 5 दृष्टि। कैपिटल। हाँ जी, इक्विटी मीन्स कैपिटल। थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन कर दो या और थोड़ा वास्ट कर दो इसको बेटा। ऑफ कोर्स इट इज कैपिटल, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, हम ये कह सकते हैं, है ना। थोड़ा सा और सानिया। shareholders funds or owners funds. यस, इक्विटी इज नथिंग बट शेयर होल्डर्स फंड्स। गुड सानिया, ठीक है। अपने दृष्टि, ठीक है बच्चे। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं? इसका फार्मूला शेयर होल्डर्स फंड्स, थिंक अबाउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, यस संयम। सर शेयर कैपिटल और रिजर्व। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है संयम। इट इज द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, नथिंग एल्स बट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ये बात। सो डेट अपॉन इक्विटी is debt equity ratio and it is shown in again pure form, x is to y, 2 is to 1, 5 is to 2. Done, ठीक है ये बात। its rule of thumb is also 2 is to 1, 2 is to 1 rule of thumb, ideal ratio इसे हम कह देते हैं, ठीक है ये बात। चले आगे। नेक्स्ट रेशियो इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, यहाँ भी फार्मूला खुद ही क्लियर हो रहा है। इट इज नथिंग बट टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। फार्मूला इज टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अगेन डेट्स आर सेम एज इट वाज देयर इन द डेट इक्विटी रेशियो, मींस लॉन्ग टर्म डेट्स ओनली, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। साथ साथ आई होप कि आप पॉइंट लिख रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, तभी आप जो है वो बाद में इसको क्लियर कर पाओगे, आप समझ कर पाओगे।
डेट्स आर सेम जो डेट इक्विटी रेशियो में थे। टोटल एसेट्स मींस टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मींस टोटल एसेट्स। जो इसका कोई एक्सेप्शन आएगी वो हम बाद में करेंगे, अभी हम नॉर्मल कंडीशन से कर रहे हैं। टोटल एसेट्स मींस टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगी? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। ये टोटल एसेट्स मींस नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और डेट्स मींस लॉन्ग टर्म डेट्स। इट इज आल्सो शोन इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म इज टू वाली फॉर्म 3:1 2:1। डन, चले आगे। इसका कोई रूल ऑफ थंब नहीं, ठीक। जो डेट इक्विटी थी ना, हमें ये बताती थी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड्स। आप देखिए डेट्स बोरोड फंड्स कितने हैं, इक्विटी ओनर्स फंड्स कितने हैं, कितना पैसा हमारा लगा हुआ है, कितना किसी बाहर वाले का लगा हुआ है, इसकी रेशियो क्या है। जो ये रेशियो है वो ये बताती है टोटल एसेट्स कितनी है डेट्स के कंपैरेटिवली, कितने इशू में वो, कितनी प्योर फॉर्म में वो है। अगर 10 रुपए की डेट्स है, अगर 20 रुपए की टोटल एसेट्स है हमारी, मीन हमारी टोटल एसेट्स ज्यादा डेट्स से कम, है ना। जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा, कोर्स द डेट्स कांट बी मोर देन टोटल एसेट्स। बैलेंस शीट ही नहीं मिलनी ना, डेट्स कांट बी मोर देन टोटल एसेट्स। जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा, जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी, सपोज इट इज सी एक फर्म की है 3:1 और एक की है से 8:1, हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस बिकॉज एसेट्स आर मोर। 3:1 में 1 रुपये के डेट के लिए 3 रुपये करंट एसेट्स है, जो टोटल एसेट्स पड़ी हुई है, सेफ्टी मार्जिन ज्यादा है। मींस कल को अगर सपोज इसमें एग्जांपल ली है 8:1 वाली, इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म डेट्स मेरे हैं 1 रुपए के, एसेट्स है मेरी 8 रुपए की। मींस कल को अगर आई एम नॉट एबल टू पे माई डेट्स ऑन टाइम, तो डेट्स क्या करेंगे, मेरी एसेट्स टेक ओवर करेंगे। लेंडर्स क्या करेंगे, बैंक क्या करेगा, एसेट्स टेक ओवर करेगा वो। अगर 1 रुपए की डेट्स है, 8 रुपए की एसेट्स पड़ी है, यू सी कितना सेफ है लेंडर। 1 रुपए के लोन दिया हुआ है मेरे को और 8 रुपए की एसेट्स है, मीन ही कैन इजीली क्लेम माय एसेट एंड रिकवर हिज मनी। जितनी ज्यादा रेशियो है उतना ही ज्यादा ये लेंडर्स के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। सेफ्टी मार्जिन जो है लेंडर्स का ज्यादा है, ठीक है ना। किसी बिजनेस की हो 1:1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए की डेट 1 रुपए की ही एसेट्स है, सारा पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से ही लिया हुआ है, जितनी एसेट्स है सारे ही पैसे बाहर की, अपना पैसे की लगाया हुआ, सेफ्टी मार्जिन कम हो रहा है। कल को और लोन लेना हो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन ज्यादा है। हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस। क्लियर ये बात? फाइन, आगे चले। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो जो है उसका फार्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इस फार्मूले का उल्टा, ये था टोटल एसेट्स टू डेट, यहाँ डेट की जगह इक्विटी आ गई, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ टोटल एसेट्स कितना पोर्शन इक्विटी है, कितना पोर्शन हमारा पैसा लगा हुआ है। अगर सपोज 10 रुपए की टोटल एसेट्स है, इक्विटी 6 रुपए की, इसका मतलब ये है कि इट इज 0.6:1, ज्यादा पैसा। अगेन हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस। इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म, x:y वाली फॉर्म। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, both ways are equally good. And if we want to express it in percentage, then we multiply it by 100 and then the answer will be percentage. क्लियर ये बात? जैसे भी आपको सामने बोला गया वैसे आपने निकाल देनी, नहीं बोला हो जैसे मर्जी निकाल दो चलेगा। If suppose equity is 6 lakh and total assets are 10 lakh, इसका मतलब ये हुआ 10 लाख की एसेट्स, उसमें से 6 लाख रुपया हमने अपना लगाया हुआ है। इट फर्दर मीन्स कि 4 लाख रुपया बाहर वालों का लगा हुआ है, लोन हमने सिर्फ 4 लाख का लिया हुआ है। अगेन हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस। अगर मैं 8 लाख यहाँ कर दूं, इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख रुपए की एसेट्स में से 8 लाख रुपया मेरा, 2 लाख रुपया मैंने बाहर से लिया हुआ। हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस। इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट इन प्योर फॉर्म, द आंसर विल बी 0.6:1। 6 lakh upon 10 lakh, 0.6:1. If I want to calculate in percentage, मैं 6 lakh upon 10 lakh into 100 रखूंगा,
तो मेरा आंसर 60% आ जाएगा। दैट इज आल्सो गुड, बोथ वेज आर इक्वली गुड। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन प्योर फॉर्म आल्सो एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज आल्सो। आई होप आई एम क्लियर। चले आगे, ठीक। एंड द लास्ट रेशियो इन दिस इज interest coverage ratio. Interest coverage ratio, here interest means the interest which we are paying to the long term lenders, long term borrowings की यहाँ बात हो रही है। मीन्स बैंक लोन हो गया, मोर्टगेज लोन हो गया, कोई पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए और एनी अदर लॉन्ग टर्म लोन, उसका जो मैं इंटरेस्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कितने टाइम मेरा जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट से कवर हो रहा है। इसके फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर interest and tax divided by interest on long term loans. Net profit before interest and tax divided by interest on long term borrowings, and it is shown in times, 7 times, 6 times, 3 times, 4 times, like this. ठीक। now how to calculate net profit before interest and tax, वो हम बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर? मैं ऊपर रख कर सकता हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन मेरे को थोड़ा समझाने के लिए स्पेस चाहिए। कर दूं ऊपर वाले फार्मूला रख सारे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। जब हम वो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, आपने नोट किया होगा नेट प्रॉफिट पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, यहाँ होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सपोज इट इज 100 रुपीज, इसके बाद हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, सपोज वो है 20 रुपीज, ये आपका आ गया 80। दिस इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, बट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स मींस इंटरेस्ट माइनस कर दिया गया है, आफ्टर है टैक्स माइनस नहीं किया गया। इसको हम लिख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद है आपको टर्म आई थी ये वाली, क्योंकि इंटरेस्ट हम फाइनेंस कॉस्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से पहले माइनस कर चुके थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना बड़ा नहीं लिखना इसको। एक है टर्म नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मींस दोनों में से कुछ भी नहीं माइनस हुआ, फिर इंटरेस्ट माइनस कर दिया, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस टैक्स से पहले है लेकिन इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे। सपोज वो है 40, तो दिस विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिफोर मींस माइनस नहीं किया गया, हमें ये वाला प्रॉफिट चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए। अगर आपको सम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो इसमें आप टैक्स भी और इंटरेस्ट भी प्लस करोगे, बिकॉज़ वी नीड बिफोर वाला प्रॉफिट, बिफोर वाला प्रॉफिट। अगर ये दिया हुआ है सीधा ये लगा दो, माइनस नहीं करना। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो इंटरेस्ट और टैक्स दोनों प्लस कर देंगे, बिकॉज़ वी नीड द अमाउंट व्हिच इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें सभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस ना किया हुआ हो, ये वो वाला है। आप ये वाले फार्मूले एक बार आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे, आप इनको आज लर्न भी करना। कल हम इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, पहले फार्मूला दोबारा डिस्कस करके सुन के आपसे, उसके बाद सम हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो करंट रेशियोज की आपके सम रहते हैं अप टू 33 और 35, ये अभी आप कर सकते हैं। करंट रेशियो के 35 तक सम आपके कर सकते हैं। 26 तक हमने कल कर लिए थे, 27 से लेकर 36 आज का होमवर्क है, ये आप कर लेना। डाउट्स आपके हम कल सुनेंगे। फार्मूला ये वाले कल लर्न करना, तभी हम आगे चलेंगे।